लाओ तो उठा दीजिए इसको, क्या है नहीं क्या, उठाओ। सुनिए आप लोग का चैप्टर 2 खत्म हो गया ना पूरा। आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 3, ठीक है। केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। मेटल, मेटल माने होता है धातु, नॉन मेटल माने होता है अधातु, मेटलॉइड्स माने होता है उपधातु। समझ गए? तो हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु। धातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे भाई? मेटल। क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? एंड अधातु को नॉन मेटल। कोई दिक्कत आप लोग को? मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। देखिए बाबू, हम लोगों को धातु और अधातु पढ़ने से पहले कुछ चीजों को जानना बेहद जरूरी है। जैसे मैं आप लोग बताते हैं, परमाणु चैप्टर आप लोग को पढ़ाए हैं, समझ गए? परमाणु को पढ़ाए हैं। जितना भी तत्व है अपने आप में क्या है? परमाणु है। क्या आप उसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। क्या परमाणु को हम लोग भ्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसे भी 3 भागों में बांटा गया है, तो उसका भी 3 कण हो सकता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसका भी 3 मौलिक कण है ना। परमाणु का 3 मौलिक कण है। आप लोगों को बताए होंगे जब परमाणु चैप्टर पढ़ाए होंगे, जरूर पढ़ाए आप लोग को, जहन में नहीं आप लोग बताए हैं कि कैसे कैसे नाभिक का खोज होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ठीक है, न्यूट्रॉन का। 9 क्लास का चैप्टर है परमाणु संरचना, है ना। तो उसमें आप लोग को रदरफोर्ड के बारे में बताए थे, है ना, डाल्टन के सिद्धांत बताए थे, ठीक है। चैडविक थे, थॉमसन थे, किस थे। अब आइए बाबू, हम लोग देखेंगे परमाणु के बारे में कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धातु के बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग, धातु क्या है ना भाई मेरे। तो देखिए, धातु पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु के बारे में। कुछ परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोग का थोड़ा सा जो कंसेप्ट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं ना। एफ है, एफ नहीं है, टी, एटम माने क्या होता है? परमाणु। परमाणु के 3 मौलिक कण। परमाणु कितने मौलिक कण? 3 मौलिक कण होते हैं। हालांकि अमौलिक कण भी होता है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, 4-5 होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु कितने 3 कण होते हैं? 3 कण होते हैं। माने परमाणु को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसका नाम है पहला इलेक्ट्रॉन, और एक का नाम है प्रोटॉन, और एक का नाम है न्यूट्रॉन, है ना बाबू। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझे ना। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि परमाणु के जो 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कहाँ कहाँ स्थित रहता है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि परमाणु का ये मॉडल है, ठीक है। ये क्या है? मॉडल है। ऐसे ही परमाणु देखिएगा फिगर बना होता है ना। आप जानते हैं कि परमाणु का नाभिक कहाँ होता है? बीच में होता है, सेंटर का नाभिक है ना। परमाणु के नाभिक है ये, ठीक है। नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियन। पेपर में पूछता है न्यूक्लियन, है ना, किसका भाग है, कहाँ होता है, न्यूक्लियन में क्या क्या होता है ना। न्यूक्लियन पूछता है, हिंदी लिख देता है, हालांकि इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी लिख के पूछ देता है, समझ गए। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसमें क्या क्या होता है बाबू? N+P, N+P होता है। परमाणु के नाभिक में N+P होता है। N माने होता है न्यूट्रॉन, P माने होता है प्रोटॉन। N माने होता है न्यूट्रॉन, P माने होता है प्रोटॉन। परमाणु के बीच में, नाभिक में, सेंटर में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, समझ गए ना। अब पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में होता है। कहाँ होता है? ऑर्बिट में होता है, कक्ष में होता है ना। अब कक्ष में क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसमें घूमते रहता है। नाभिक का काम क्या है? उसको पकड़ के रखना, समझ गया। इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच के रखता है। कभी कभी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बाहर भाग जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं भाग जाता है, बाहर से बाहर ही निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में, कक्ष में क्या रहता है? चक्कर लगाता है। हर कक्ष का एक उप कक्ष होता है, बताएं। इसका नाम भी आप लोग को बताया है, KLMN, पता है ना। पहला कक्ष क्या कहते हैं? KLMN। अब प्रत्येक कक्ष के अधिकतम परमाणुओं की संख्या के निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे।
2n² है। बताया था ना कि प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है 2n²। पहला कक्ष में कई होता है इलेक्ट्रॉन 2 गो, क्योंकि पहला कक्ष की संख्या के लिए 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से गुना कीजिए 2 आएगा। पहला कक्ष में कई होता है इलेक्ट्रॉन 2 होता है ना, दूसरा कक्ष में कई होगा 8 होगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणिके 8 होगा। ये फॉर्मूला होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ना। प्रत्येक मतलब अलग अलग कक्ष में कितना होता है। पांचवा कक्ष में पूछेंगे तब 5 हम दीजिएगा, 5 का स्क्वायर गुना 2, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है कक्ष में होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है नाभिक में होता है। आप ये समझ गए कि 2n² क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है कि तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए उससे बात नहीं हमको है, हमको पास करना है परमाणु संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या क्या लिखते हैं जेड, क्या लिखते हैं जेड से सूचित करते हैं परमाणु संख्या को। किस सूचित करते हैं जेड से, ठीक है ना। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहते हैं, परमाणु के क्या बोले हैं के नाभिक में उपस्थित आशिक बाबू प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं जेड से। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। आई बात समझ में आप लोगों को। ले जा रहे हैं मंजिल पे, कौन सा बैच है मंजिल बैच है, कौन बैच है मंजिल बैच, मंजिल पे ले जा रहे हैं। देखिए परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है, समझ गए। पेपर आपसे ये नहीं पूछेगा कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, है ना, उत्तर ना पूछी जो हम बराबर नहीं पूछे। अब बताइए इलेक्ट्रॉन को शुद्ध किसे कहता है, इलेक्ट्रॉन को सूचित करने का तरीका ई से, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को एन से, ईपीएन हो गया ना, ईपीएन। आप बताइए आप जानते हैं कि प्रोटॉनों परमाणु संख्या से कहते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा बराबर होगा। इससे हमें क्या साबित होती है, क्या मिलती है, तो हम कहेंगे कि जेड जो होगा पी का क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दें, देखिए बाबू ठीक है ना। परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, या हम इसे कर सकते हैं, या इसे ऐसे कर सकते हैं जेड बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो परमाणु की संख्या जो होती है प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है बराबर होती है, समझ गए। ऑलवेज परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है, हमेशा नहीं बराबर होती है, उसमें है ना तालमेल हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है सिस्टम। बताएंगे क्यों होता है। देखिए यहाँ तक हम समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत है हम लोग को। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। परमाणु ना एटॉमिक मास है ना। देखिए परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, संख्या।
परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आई बात समझ में आप लोग को? हम क्या बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, है ना, चाहे मिला के जोड़ के कैसे कहा जाला है, लिख दे परमाणु। उत्तर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कुछ दिक्कत इसमें है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है और परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जोड़ के वाला, ठीक बा। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं, ए से। किससे? ए से। परमाणु द्रव्यमान को ए द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान को ए द्वारा सूचित किया जाता है। बताइए कहाँ पे लिख दे बाबू, यहाँ पे लिखते हैं, इतना छोड़ क्या लिखा होता है, ठीक है बाबू, कोई नहीं है। देखिए बताइए परमाणु द्रव्यमान में क्या लिखे, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या परमाणु द्रव्यमान को ए द्वारा सूचित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ए द्वारा सूचित करते हैं, ए बराबर पी प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे ए द्वारा सूचित लिख दें। नहीं आ रहा है बाबू, क्या है रे बेटा, क्या कर रहा तू लोग, तू जाकर बाहर का तो बैठा है, लगेगा तुम लोग गर्मी, तुमसे ज्यादा गर्मी लग रहा है, समझ में आया ना। इसे ए द्वारा सूचित करते हैं, है ना। सिंपल, मेरा मेन मोटिव क्या था, सिखाना आप लोग को। बैठेगा काट जो बैठा के हूं मैं, अरे बाबू लड़का हटाओ ना बाबू, वहां से बोल मत बाज है। करीमन है, इसका नाम है करीमन रखेंगे, बैला कहीं का दादा मंगरैला जीरा मोर स्टोरी सब ये और गजब गुस्सा के देखती है लड़की। नाम क्या रखा, चंडाल, नाम क्या रखा चंडाल, चंडाल है क्या बाबू, बोलिए बोलो। देखिए अमूमन आप लोग को सिखाने का मेरा मेन, देखिए ध्यान दीजिए बाबू, पता है कौन किसके गजब हाल है बाबू, हम भैया का लिए बनाने के लिए आपको ही ले रहा, आप लोग थोड़ा नहीं भेजे, ठीक है ला दीजिएगा बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? मेरा देखिए मेन, इसका मेन जो मोटिव का सिखाना, वो सिखाना था आपको परमाणु संख्या में कि जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, बस मेरा यही सिखाने का मतलब था, समझ गए। परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के। और आगे बताने का क्या मोटिव था कि परमाणु में भार कहाँ होगा, नाभिक में होता है, और नाभिक में क्या क्या होता है, पीएन होता है, एन प्लस पी होता है, और ये जो भार होता है ये परमाणु का भार होता है, समझ गए ना। यानी परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। यही हमको सिखाना था कि जो परमाणु द्रव्यमान होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग कहा जाता है, ठीक बा।
तो जो परमाणु द्रव्यमान जहां लिखा होगा परमाणु द्रव्यमान 12, इसका मतलब क्या क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। समझ रहे हैं मेरी बातों को कि कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़े हम लोग, इसे मिटा दें। चलिए इसको देखिए, मिटाते हैं। बाबू रे सुनिए, आप लोग को समझ में आ गया ना? हल्ला ना इसको अलग करना, बाहर क्या बात करना है। तो हम क्या बता रहे थे आप लोग को कि परमाणु में भार कहाँ होता है? कहाँ होता है? नाभिक में ना। बोलिए, सटियाई आपको न चिल्ला के बोले सीखा है। नाभिक में क्या क्या होता है? मुंह भाई हो लड़की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिखे लिखे एन माने न्यूट्रॉन, पी माने प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कक्ष में होता है, सब कुछ जान गया। ठीक है, याद रखिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे उदासीन का मतलब उदास, जैसे अम्ल क्षार में उदास पड़ा ना, ना खाटा लगाता ना कड़वा लगाता, सादा लगाता, मतलब क्या हो गई? उदास। क्या समझ जाए? ना गोरा है ना काला है, मीडियम में हो गया, तो क्या हो गया? सांवला ना है यार, उदास। हमारे समझाने का मतलब समझ रहे हैं लोग? तो कहने का मेरा मेन मतलब ये है कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। बाबू रे, परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। आप भार के बारे में समझ गए ना? परमाणु संख्या समझ गए, प्रोटॉन समझ गए, इलेक्ट्रॉन समझ गए, तो समझ गए। अच्छा ये बताइए हमको, परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। याद रखिए बात को कि परमाणु उदासीन होता है। कोई भी परमाणु का नाम बोलेंगे। सोडियम कैसा है? उदासीन है। ठीक है, क्लोरीन कैसा है? उदासीन है ना? तो हम जो तत्व का नाम बोल रहे हैं क्या है? उदासीन है। उदासीन कहते किसे हैं? देखिए बाबू, उदासीन कहते किसे हैं? ये परमाणु में यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो तो परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो तो परमाणु क्या है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो तो परमाणु क्या होता है? उदासीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर इक्वल है तो क्या कहेंगे? उदासीन। समान नहीं है तो उदासीन नहीं है। ठीक है, देखिए हम बताते हैं उदास कब होता है। जैसे आप सोडियम को देख लीजिए, उदासीन पर गए। बाबू ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। कोई दिक्कत है आपको? इसमें कोई दिक्कत है? सुनिए ध्यान से बात को, हम क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, क्या होती है? उदासीन होता है। ठेठ बात हम समझिए, उदासीन कब बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान हो, उदासीन है। समझ जाए? अब उदासीन कहेंगे किसे? नॉर्मल बोलती है क्लोरीन, क्या है? उदासीन है। नॉर्मल बोलती है सोडियम, क्या है? उदासीन है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। 2, 8, 1 सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो 2, 8, 1 हो गया। अंतिम कक्ष में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। पहला कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 को। दूसरा में क्या इलेक्ट्रॉन? 8 को। तीसरा में क्या इलेक्ट्रॉन? 1 को। 1 है ना? अच्छा 1 है। लास्ट में क्या है? 1 है। तो इलेक्ट्रॉन जब 1 है, आप थोड़ा सा नियम सिखा रहे हैं आप लोग को कि आप जानते हैं, पर आपको ना समझ बता दिए हैं कि जब अंतिम कक्ष में, परमाणु के अंतिम कक्ष में 1, 2 और 3 होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। नहीं देता है, त्याग देता है। तो अब बताइए सोडियम का अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है।
है कि ना? तो क्या करेगा? त्यागेगा कि ग्रहण करेगा? त्यागेगा। लेकिन फिलहाल त्यागा है, त्यागा नहीं है, अंतिम पक्ष का वितरण है, एक दो है। अब बताइए वो त्यागा नहीं है क्योंकि देखिए त्यागेगा तब अस्थिर का हो गया, बैठेगा। त्यागेगा तब इसका इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, फुल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब एक त्याग देगा तो इसका एक कक्ष खत्म हो जाएगा। कई बचेगा कक्ष? दो गो। और दूसरा कक्ष में क्या वितरण होगा? अरे काला मारेंगे छतरिया के मुंह पर जाए गला कहीं आवत है, ये नहीं कि मुंह बना के हंस दे बजा दो निकल बात ऐसे निकल सुन दे नहीं हम सीधे बनी पारा लेखा तू सीधे बड़ा गधा लेखा तो कैसे टकरा हो? ये तो गलत बनी सिस्टम। एक प्लस एक माइनस चाहिए, तू माइनस हम प्लस। देखो हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, इसमें जो है 3 गो कक्ष बनता है, 2 गो 8 गो 1 गो, जो ना के अंतिम में 1 2 3 वालों का होता है, त्यागता है। इस हम उदासीन के बारे में सिखा रहे हैं, हमारा बेसिक कंसेप्ट उदासीन है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो स्थिर बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतिम कक्ष का हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। 8 का मतलब किसी को ना दे सकता है ना ले सकता है, वो फुल फिल है कि नहीं है? तो 8 को करने के लिए त्यागता है चाहे ग्रहण करता है, काम यही ना है। त्यागता है चाहे ग्रहण करता है, किस लिए? 8 को करेगा तो पूरा पूरा ना। अब बताइए ये एक तो त्यागा नहीं, इसका मतलब क्या है? उदास है। क्या है? उदास है। उदास होने का तात्पर्य ये है कि सोच रहा है कि हम अगर एक त्याग देंगे तो हमारा बेचारा पूरा पूरा बच जाएगा, 8 को नहीं बचेगा। इसका मतलब कैसे बैठा है? उदास बैठा है, इसलिए क्या है? उदासीन है। जैसे वो त्याग देगा, जैसे वो त्याग देगा तो ये अब उदासीन नहीं है। यानी जैसे वो त्यागेगा तो त्यागता है कि प्लस बनता है कि माइनस? जब कोई त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनता है? प्लस बनता है। क्या बनता है? प्लस बनता है। समझ गए? हमने एक यहाँ से मान इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको क्या कर दिया? त्याग दिया। तो अब जो Na लिखेंगे ना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। इसका मतलब इस देखो, इसको देखो ध्यान से और इसको ध्यान से देखो, दोनों को तुम ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से थोड़ा देखो। इसमें सोडियम है खाली, इसमें सोडियम आयन है, मैंने प्लस है। समझ गया? क्योंकि इसमें से वो त्याग दिया है, तब नहीं वो प्लस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब बताओ मेरे भाई, उदास कौन है? उदासीन कौन है? ये उदासीन है कि ये उदासीन है? उदासीन ये है, उदासीन ये नहीं है। समझ गए? उदास ये है, उदासीन ये है, उदास ये नहीं कि त्याग के बैठा है। समझ गए? ये स्थिर अवस्था में से उदास नहीं है, ये उदास है क्योंकि इसका ब्याह कौन से नहीं हुआ, ब्याह कौन से नहीं हुआ। आप समझ पा रहे हैं क्या बता रहे हैं आप लोग को? जैसे कौन से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा? उदासी तो खत्म हो जाएगी, सैडनेस खत्म होने का आ जाएगी, हैप्पीनेस का आ जाएगा, हैप्पीनेस। तो इसका बेचारा का अगुआ कौन नहीं आ रहा है? अगुआ हुआ आएगा, अगुआ हुआ आएगा। और इक्का जाता है क्या? शांति से बैठ जाने दे बाबू, उसको संभाल लेंगे, संभाल लेंगे उसको। बस खाली यहाँ पर कोई स्टिक रखो। स्टिक कहाँ है बाबू? हमारा लाठी का हो गई गला कहीं का ये ना, बस रोना है तो सिलाना, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया सिलाइए लेना, बढ़िया सिलवा। उदासीन का मतलब समझे ना बाबू? ये नहीं पहला से तो उदास नहीं है ना, चाहे माइनस है तो उदास नहीं है। क्योंकि माइनस कब होता है? जब लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, लेते क्यों है? पूरा पूरा करने के लिए, 8 को करने के लिए, इसका मतलब बढ़ जाएगा अस्थिर। क्या भाई? अब मेरी बातों को सुनिए, हम क्या बता रहे। उदास, अब ध्यान से देखो बाबू क्या बता रहे हैं आप लोग को। उदासीन समझ गए ना आप लोग? अभी उदासीन जैसे में क्या कर सकता है? सोडियम, क्लोरीन ना, मैग्नीशियम, सब क्या है? उदासीन तत्व है। सब तो उदासीन होता है लगभग, समझ गए है ना? देखिए और चीज क्या होता है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होता है। देखिए उदासीन तत्व में होता क्या है ना, उसमें प्लस और माइनस खत्म हो जाता है। प्लस जितना इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है उतना ही प्रोटॉन में प्लस होता है, तो प्लस माइनस कट जाता है, खत्म हो जाता है। समझ गए? जिसमें एक प्लस बच गया वो क्या हो जाएगा? उदासीन नहीं रहेगा। समझ गए? तो मेरी बात की ध्यान आप लोग समझ आएगा कुछ का बता रहे हैं आप लोग ना। अब आइए कंसेप्ट बात है, ये कंसेप्ट मैं थोड़ा सा समझा रहे हैं आप लोग को। अब आप एग्जांपल पर, जो एग्जांपल सीखना है वो बता रहे हैं। परमाणु उदासीन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या होता है बराबर, तब क्या कहा? उदासीन है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। आप बताओ मेरे भाई, अब एग्जांपल ले ले, हम लोग एग्जांपल लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझा दिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, परमाणु भार या द्रव्यमान और परमाणु संख्या समझा दिए ना। अब आप लोग बताइएगा, आप बताइए किसी का भी जैसे परमाणु लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। तो 11 नीचे लिखाता है, भार कहाँ लिखाता है? ऊपर लिखाता है। बताएं आप लोग को भार कितना होता है? 23 होता है। तो आप देखिए, आप एक Na1123 इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कैसा हूं लिखिए, सब ठीक है, ऊपर नीचे होना चाहिए बस, है ना। लेकिन बेसिक में ऐसे लिखाता है। आप लोग बता दिए आप कैसे भी लिखिए। रोने का लिखा है, चुप बोलिए। हम देखो ध्यान से, क्या बता रहे बाबू? Na है ना, चाहे ऐसे लिखिए 23 Na11 23 ऊपर लिखिए। ऊपर को बोलते हैं भार और नीचे को बोलते हैं संख्या। ऊपर भार लिखते हैं, नीचे संख्या लिखते हैं। हाँ, कपार पे भार लेते हैं ना, ऐसे रखिए, कपार पे क्या लेते हैं? भार लेते हैं। उस तरह से भार कहाँ है? ऊपर लिखे ना, भार कहाँ लिखे? ऊपर। परमाणु संख्या होता है 11 और भार होता है इसका 23। ये सब रखना पड़ता है, इसके लिए कोई उपाय नहीं। थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट बता दिए हैं कि दोगुना से एक अधिक रहेगी, सब संख्या रही था आसाम से दोगुना कर दिया जाता है। ये थोड़ा बहुत पूरा का पूरा काम नहीं करता है, कहीं कहीं फॉलो कर जाता है, तो फिर मत रहिए। फिर 10 रुपए का डेली काम होगी ना, होगी। देखा, आगे बढ़े इस और जाते हैं। इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज्यादा रकम, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, कैसे कैसे Na के भार कितना हो गया? 23। ये हो गया संख्या। हमको देखिए क्या क्या लिखा, एक निकालना है परमाणु संख्या यानी जेड। जेड से क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, माने ए निकालना है। प्रोटॉन की संख्या मैंने पी निकालना है ना। और क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। और क्या निकालना है? हो गया ना। अब बताइए हमको, यहाँ पे परमाणु संख्या कितना लिखे? 11 लिखे। परमाणु द्रव्यमान कितना लिखे? 23 लिखे। प्रोटॉनों की संख्या कितना लिखे? कितना लिखे? 12 11। प्रोटॉनों की संख्या अब जस्ट आप लोग को बताए हैं। क्या बताए हैं बाबू आप लोग को? आप लोग को ये बताया जस्ट अभी कि परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ना। यानी प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है, बराबर होती है ना। आप बताइए पी बराबर क्या होता है? जेड, मतलब 11 होगा ना। आप चाहे लिखिए पी पर डायरेक्ट लिखिए 11 ना। अब आइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्या होगी? 11 होगी। क्यों? क्यों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? बराबर होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 23 में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें से अगर प्रोटॉन घटाएंगे तो क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? बराबर। ये बराबर कब होता है? ये बराबर कब होता है? जब परमाणु उदासीन होता है। ये बराबर कब होता है? जब परमाणु उदासीन होता है। इसमें कहीं प्लस लिखा है ऊपर, कहीं माइनस लिखा है, इसमें तो क्या है? उदास है, ठीक है। ये उदास है, इसलिए ई और पी क्या होगा? बराबर हमेशा ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख के बताइए आप। ई और पी क्या है? बराबर। जितना पी होगा उतना क्या होगा ना। देखिए क्या क्या बराबर आया अभी तक। अब बताइए न्यूट्रॉन कैसे निकाले? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो कहिए कि भार में क्या क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान कहते हैं ना। इसमें क्या क्या है? न्यूट्रॉन भी है और क्या है? प्रोटॉन भी है। तो हम इसमें से क्या घटाते हैं? प्रोटॉन घटाते हैं। तो प्रोटॉन कितना है? 11 है, देखिए है ना। इसमें से 11 घटाओ, 12 कुछ ही बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? इन बराबर बाबू बताइए, न्यूट्रॉन निकालेंगे तभी कल बना देगा। बनाते हैं इसको, बनाते हैं। ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एन। हम क्या निकाल रहे हैं? न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। ए बराबर पी प्लस एन होता है ना। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बताइए परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। प्रोटॉन कितना है? 11। न्यूट्रॉन कितना है? नहीं है, प्लस में तेरे क्यों है? 12। समझ गए मेरी बात को? न्यूट्रॉन कितना है? 12 है, क्योंकि नाभिक में P प्लस N मिल के क्या बनल है? द्रव्यमान भार। समझ गया? तो हम जब ए को मान लो न्यूट्रॉन 5 बात, तो प्रोटॉन मालूम हो जाएगा। जब प्रोटॉन मालूम हो 15 है तो न्यूट्रॉन नहीं मालूम चल जाएगा का जी। जब दोनों मालूम है, योग 20 है, एक मालूम है 5 है, तो न्यूट्रॉन नहीं मालूम चल जाएगा कि 15 है। तब यही सिखाने के लिए वहां से आपको लेके आए, ठीक है। यहाँ तक लाने का मेरा मेन मकसद यही था। ये आप समझिए, यहाँ पे प्लस माइनस तो कुछ नहीं है। इसका मतलब यह क्या है? उदासीन। उदासीन होने की स्थिति में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? समान होती है। यह उदासीन है कि नहीं है? क्या है? उदासीन है। अब आइए थोड़ा सा उदासीन नहीं होने की बात कंडीशन। अब ठीक है, उदासीन नहीं होते हैं। चलिए, उदासीन नहीं होते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई तत्व पर प्लस हो माइनस हो, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उदासीन नहीं होता है। तत्व उदासीन नहीं होता है, परमाणु उदासीन नहीं होता है। जैसे देखिए, देखते हैं पहला Na प्लस, Na प्लस, ये उदासीन है? नहीं है, है ना। कहीं ना कहीं असली बताइए, प्लस है तो त्यागा है कि ग्रहण किया है? त्यागा। कोई चीज देगा दूसरों को तो प्लस होता है, लेगा तो माइनस होगा। समझ गए? तो क्या किया? त्यागा है, ग्रहण नहीं किया ना। भाई इसमें आपको बताना है, इसका क्या होता है? परमाणु संख्या 11 और भार कितना होता है? 23। हो गया ना। अब बताओ क्या क्या बताना है? जेड पी ई ए एन बता दीजिएगा आप लोग। बताइए जेड कितना लिखे हैं? जेड कितना लिखे हैं? परमाणु संख्या कितना होगा? 11 होगा। क्यों होगा? 11 होता है इसका, सो देखिए याद करना पड़ता है। ये क्या है? परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। जब परमाणु संख्या 11 तो प्रोटॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि P बराबर क्या होता है? जेड। P बराबर जेड। चलिए यहाँ तो समझाएगा आप लोग ना। अब आते हैं ए पर। बताइए ए मतलब क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। लिख देते हैं इसे। एन क्या होता है? क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है कितना होगा? कितना होगा? 12 ना, क्योंकि इसमें क्या क्या शामिल है? N प्लस पी। N प्लस पी, तो P कितना है? घटा दो इसमें से। P कितना है? 11 है। देखो घटाओ कितना बचेगा? 12। 12 क्या बचेगा? हो गया। अब क्या रह गया? इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन कितना लिखे? 11। क्या लिखे? 11। गलत है, इलेक्ट्रॉन 11 नहीं होगा, उदासीन नहीं है। अगर उदासीन होता तो क्या लिखते? 11। देखिए ये प्लस है तो कई गो प्लस यहाँ पे? एक गो ना प्लस है। अगर 2 को प्लस लिखते हैं तो 2 प्लस लिखते हैं, कहते हैं 2 प्लस। अगर 3 को लिखते हैं तो 3 प्लस लिखते हैं। समझ रहे हैं ना बात? है ना कि प्लस देखने का मतलब क्या है? एक गो प्लस। अगर हमको 2 को लिखना है कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे +2 या 2 प्लस। 2 प्लस मतलब क्या? 2 को इलेक्ट्रॉन त्याग लेगा। बात समझ रहे हैं? अभी कै गो त्यागा? एक गो त्यागा। एक गो प्लस मतलब कै गो त्यागा? देखिए बाबू, अगर प्लस होगा तो घटाएंगे, माइनस होगा तो जोड़ेंगे। यहाँ पे प्लस होगा तो घटाएंगे, क्योंकि एक गो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला क्या कीजिएगा? त्याग देगा।
त्यागा तभी तो यहाँ पर प्लस आया होगा बाबू। प्लस होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा है। तो प्लस का एगो है, एगो है, तो एक त्यागा होगा इलेक्ट्रॉन, त्यागा होगा ना बाबू। तो एक जब त्यागा होगा तो एक हटा कितना होता है 10। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10। आप लोगों को बुझा रहा है हम क्या बता रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या बुझा आप लोग कैसे निकालना है बताइए। उदासीन है, उदासीन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ये देखो सिंपल है, सिंपल नहीं है। तो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग, कक्ष छोटा है, लास्ट में एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, इसका विन्यास निकाल के तब सिखाया जाता है। 2 8 1 11 होता है ना, 2 8 1 होता है, लास्ट का एक होता है, क्या करता है, त्याग देता है ना। जब धातु बताएंगे धातु में एक बार कि कौन त्यागता है कौन त्यागता नहीं है, तो बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। खाली यहाँ सब समझिए कि कब इलेक्ट्रॉन कम होगा, कब ज्यादा होगा, कब बराबर होगा, समझ रहे ना। प्लस है तो घटाएंगे, क्यों घटाएंगे अभी ये भी जानते क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि त्यागा है। जब त्यागेगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ना हुई, तब तो घटा 10 बच गई, लेकिन बाकी कोई प्रभाव पड़ता ना, इलेक्ट्रॉन में प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो दिक्कत आप लोगों को। आप बताइए आगे बढ़े हम लोग। उदासीन नोट में जब टी और क्या ई बराबर ना, बराबर नहीं होता। जब उदासीन नहीं होगा तो तीनों बराबर नहीं होगा, समझ गया। जब उदास होगा तो बराबर होगा। उदास का पहचान क्या है, प्लस माइनस ना होगी, उदास ना हुई तो प्लस माइनस होगी। आगे आप लोग को बात समझने। अब बताइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17। परमाणु भार 35 ले लेते हैं इसको, 35 36 ले लेते हैं, कितना ले लें, थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। क्लोरीन का 35.5 लें, 36 ले लें, कितना होता है बाबू 17। 35 का लेते हैं, ठीक है 35 का लेते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए। परमाणु संख्या जेड कितना होगा 17, पी कितना होगा, ई कितना होगा, ई कितना होगा, ई कितना होगा, इलेक्ट्रॉन ई कितना बताइए, इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए। है कितना होगा 18 होगा। कैसे बाबू का परमाणु भार में ऐड कर दिया, बताइए इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए। 18 होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन है कितना 17 को है ना। क्यों देखिए आप सोचिए पहली बात, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है उदासीन की स्थिति में। इलेक्ट्रॉन हमेशा रखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है हमेशा क्या होता है बराबर होता है, समझिए। तो प्रोटॉन कितना है 17 है, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 17 होगा, लेकिन और ही ग्रहण के लिए इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक ग्रहण के लिए तभी माइनस है। हम लिखे ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है कब, जब उदासीन नहीं है। मतलब उदासीन है कि नहीं, नहीं है। साधारण होगा तो उदासीन है, जिसपे प्लस माइनस लिखा होता है उदासीन नहीं होता है, समझ नहीं पा रहे। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 18 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ए वो लिया है इलेक्ट्रॉन, पहले से इलेक्ट्रॉन क्या है 17 हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है, समझ गए। लेकिन जब यहाँ पे माइनस, इसका मतलब और ही लिया है, कितना होगा 18 होगा ना। अब यहीं पे रहता है एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम का भार कितना होता है 24। ठीक है ध्यान दीजिए आप लोग।
बताइए जेड कितना होगा 12, पी कितना होगा, अब बताइए ई कितना होगा, कितना होगा 10 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितना 12 को है, लेकिन हाइड्रोजन त्याग दिया है ना। ये अब बोलेंगे तत्व कैसा है, उदासीन नहीं है ना, उदासीन नहीं है, लेकिन ये तत्व कैसा है, उदासीन है। 10 गुना तब अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहे, सुना कैसे तो भार ना दे ले रहे, ऐसे लिखा रहे, पूछते रहे ना बाबू कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, पहले दिया था Cl माइनस, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो परमाणु संख्या आप लिखे जानते हैं, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, आप मार देंगे 17 हो जाएगा गलती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता ही है। लेकिन बात यहाँ पे एक और माइनस है, इसमें एक और कहीं लिया है तो एक जो है इलेक्ट्रॉन ना, परमाणु प्रोटॉन नहीं बढ़ता है, प्रोटॉन नहीं बढ़ता है, तो कुछ ऐसे बात इसी बात बाहर से इलेक्ट्रॉन डालना उजाला चाहे वाला, तो प्रोटॉन में कोई प्रभाव पड़ेगा, न्यूट्रॉन में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, परमाणु की संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये चक्कर पकड़ करते रहता है, सुन रहे ना। बताइए Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 18, कितनी होगी 18, यहाँ वैसे कर देंगे ना, -2 तो कितना हो जाएगा 19, क्योंकि 2 दिया है। आपको समझ आ रही ना, एक और एग्जांपल 3 हो गया ना। बताइए जेड कितना है, जेड कितना है, पी कितना है 12 है, ताक में जेड पी के बराबर होगा, जेड परमाणु संख्या पी प्रोटॉन ना दोनों बराबर होता है, पहले कुछ बता दिए। अब बताइए ई कितना होगा, ई कितना होगा 12 होगा कि कुछ कम बेसी होगा, 12 ही होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितनी होगा, इसमें पी प्लस एन दोनों है ना, तो पी घटाओ 12 घटाओ कितना बचेगा 12, क्योंकि भार में आपके भार को अकेले चीज ना नहीं कराना, पर दो चीज भार में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो एक घटा 2 को मिल जाएगा। आपको बात समझ में आई हम क्या बताया तो परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है उदासीन में। जब उदासीन होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उदासीन नहीं भी होगा तो समान होती है, लेकिन जितना बेचारा ले ले हो चाहे दे ले हो, वो तो प्लस सारा माइनस कर ही पड़े, जितना माइनस है जोड़ दो, वहां पे प्लस है तो घटा दो, माइनस तो जोड़ दो। हालांकि आदमी तो ये सब घटा हुआ जोड़ से गलत बात है, ना कहे चाहिए, हालांकि ये सब कुछ समझना चाहिए कि माइनस इसका मतलब लिया होगा क्या जी। अब हमको कहना पड़ेगा कि माइनस होगा तो इसका उल्टा याद रखिएगा, जोड़ना है, याद कुछ ही करना हमको, हम सीधे जानने के माइनस है तो इसका मतलब लिया है। इलेक्ट्रॉन खुद माइनस होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, तो लीजिएगा तो माइनस ले रहे हैं, अदर तो बल्कि आप कुछ मजबूत हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं आपके पास, क्या जी। जितना कर्जा लेगा उतने माइनस में जीवा क्या जीवा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो मतलब कर्जा लेता तुम देवा तो जितना कुछ भी तरह कर्जा तो खुद प्लस मारा आप मांगो करते भाई, समझ लगा आप लोग को समझ आ रही है। इस हिसाब से अगर हम लोग सबका संक्षेप में भाषा निकालें तो देखिए जेड बराबर क्या होता है, पी होता है, पी बराबर क्या होता है, ई होता है, ई बराबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा, एक हिसाब से ई पी जेड सब में बराबर होगा लगभग। ई कितना है 11, पी 11, जेड 11 है कितना बराबर। घबरा ला ई में, घबराता है ई, हंसी जैसी प्लस माइनस कर दो तो घबरा देता है, ना घबरा जाएगा। तो यही पेपर में आपसे पूछता है, दे देगा से बाबू इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 8 है। क्यों 8 वो है, परमाणु संख्या कितना होगा 12 होगा ना, 12 वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा 12 होगा, होगा ना, लेकिन 4 को त्याग दिया है तो घटा दो 8 को, यही तो पूछता आपसे पेपर में भाई। चलिए इसको छापिए, धातु अधातु पर बताएंगे कल।